पहलगाम हमले को लेकर अमेरिका ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों से कह दिया एक दूसरे से मिलकर काम कीजिए ताकि सीमा पर तनाव कम हो। क्या आने वाले समय में अमेरिका के दबाव में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की कोई सूरत भी बन सकती है? जैसे अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के आक्रामक अतिक्रमण को रोकने में भारत के 20 जवान और अफसर शहीद हो गए। क्या उसकी प्रतिक्रिया में भारत ने कोई आक्रामक कदम उठाया या संयम का परिचय दिया? आप जानते हैं क्या अमेरिका ऐसा कुछ सुझा रहा है कि तनाव को कम करने और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत और पाकिस्तान मिलकर बात करें, काम करें? अमेरिका के विदेश सचिव ने भारत और पाकिस्तान दोनों को फोन कर यह संदेश दिया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की इस राय को नकार पाएंगे? 1 मई की सुबह यह खबर आई जो बता रही है कि अमेरिका ने युद्ध या तनाव की स्थिति से बचने के लिए दोनों देशों से कहा है। भारत पर है, उसमें लिखा है कि सेक्रेटरी रूबियो ने विदेश मंत्री जयशंकर से कहा कि अमेरिका ने भारत को प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया कि वह सीमा पर तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे ताकि दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इस प्रेस रिलीज में यह नहीं लिखा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर सीमा पर तनाव कम करने की बात पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, मान लिया या नकार दिया कि जब तक आतंकवादी को सजा नहीं मिलेगी, आतंकवाद को शह देने वाले को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, तब तक मिलकर तनाव कम करने की बात तो भूल जाइए। यह जो बात हम बता रहे हैं यह सब अमेरिका के विदेश विभाग की प्रेस रिलीज में लिखा है। अब आपको यह भी बताएंगे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, ताकि आपको पता चल जाए उनके बयान में अमेरिका वाली बात नहीं है। एक की सेक्रेटरी रूबियो से पहलगाम अटैक की चर्चा की, आतंकी हमला करने वाले, इनका साथ देने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। विदेश मंत्री कह रहे हैं चर्चा हुई, जिसने आतंकी हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, किसी को इससे ऐतराज नहीं। विदेश मंत्री ने यह नहीं लिखा कि भारत जो भी कदम उठाएगा उसमें अमेरिका साथ देगा या नहीं भी देगा, तो भी भारत अपने हित में कदम उठाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी में मिलाने की नीति का ऐलान बहुत पहले कर दिया है। इन्होंने भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर को भी फोन किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को भी। शाहबाज शरीफ से कहा कि पहलगाम हमले की निंदा करने की जरूरत है। जो बात भारत के लिए कही गई, ठीक वही बात पाकिस्तान से भी अमेरिका ने कही। 26 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कह दिया कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों के काफी करीब हैं। मैं दोनों नेताओं को जानता हूं, मुझे उम्मीद है कि दोनों मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। अमेरिका ने अपनी लाइन दोबारा साफ कर दी। पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया दोनों देश मिलकर रास्ता निकाल लेंगे, और अब उनके विदेश सचिव ने दोनों देशों को फोन कर कह दिया एक दूसरे से मिलकर रास्ता निकाल लीजिए। सीमा पर तनाव नहीं होना चाहिए। अपने पहले कार्यकाल की तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बार यह नहीं कहा कि वह कश्मीर के मामले को लेकर मध्यस्थता करना चाहते हैं। यह ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की तस्वीर है, रियो दो जनेरियो में हुई। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं गए। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन पर खुलकर हमला बोला, ब्रिक्स की मुद्रा का विरोध किया। भारत ने जल्दी ही करेंसी की बात से दूरी बना ली और अब विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर नहीं गए। कारण पहलगाम ही रहा होगा, लेकिन ब्रिक्स से भारत दूरी बना रहा है या हिचक रहा है, यह भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका खुलकर भारत का साथ नहीं दे रहा। आखिर भारत और पाकिस्तान मिलकर इस हालत में तनाव कैसे कम करेंगे? बातचीत की संभावना तो लगती नहीं। क्या अमेरिका किसी भी तरह से दोनों देशों के बीच बातचीत या संवाद के मैकेनिज्म की तरफ इशारा कर रहा है? क्या आने वाले समय में अमेरिका के दबाव में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की कोई सूरत भी बन सकती है? क्या अमेरिका ऐसा कुछ सुझा रहा है कि तनाव को कम करने और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत
और पाकिस्तान मिलकर बात करें, काम करें। 30 अप्रैल के अखबारों में छपा है कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग को लेकर भारत के सैन्य ऑपरेशन के महानिदेशक और पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन के महानिदेशक के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई। एक खबर और है, 27 अप्रैल की एक खबर का डिटेल पता नहीं चल पा रहा है। कई अखबारों में यह खबर छपी है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार साहू को पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त में लिया है। भारत ने पूर्णम को छोड़ने की अपील की है, मगर कोई जवाब नहीं आया है। हम बता दें कि यह हमारी जानकारी नहीं बल्कि अखबारों में सूत्रों के हवाले से छपी है। खबरों में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर के बीच फ्लैग मीटिंग की बातें छपी हैं कि 3 बार ऐसी बैठकें हुई हैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। उम्मीद है गोदी चैनलों पर पूर्णम साहू को लेकर लगातार कवरेज चल रहा होगा। इसका आधिकारिक तौर पर जवाब नहीं दिया। माहौल को दूसरी दिशा में ले जाया गया कि अब कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसका बहुत हल्ला मचाया गया कि सुरक्षा में चूक का सवाल पूछना इस वक्त अपराध है, देश का मनोबल गिराना है। नेहा सिंह राठौर और प्रोफेसर माधुरी काकोटी के खिलाफ इन्हीं बातों को लेकर एफआईआर हुई। अगर कार्रवाई में देरी हो रही है तो इनके खिलाफ एफआईआर वापस क्यों नहीं ली जा रही है, जिन्होंने सही सवाल पूछे हैं। गृहमंत्री अमित शाह कब का बैसारण का दौरा कर लौट आए हैं। दिल्ली आकर भी उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया। 22 अप्रैल से 1 मई आ गया, 9 दिन के बाद भी देश नहीं जानता कि अमित शाह ने किसे जिम्मेदार पाया और किस किस के खिलाफ एक्शन हुआ है। पाकिस्तान को जवाब देने में भारत अपना समय ले रहा है, ले सकता है, यह बात समझ में आती है, लेकिन क्या इसकी उम्मीद करना अपराध है कि पहलगाम में चूक कैसे हुई, कैसे पता नहीं चला कि हजारों पर्यटक वहां जा रहे हैं, कई हफ्तों से आ रहे हैं, आने की प्लानिंग करके आ रहे हैं। बैसारण के अचानक खुलने की बात क्यों छपी, जबकि अब कई जगहों पर यह भी छप गया कि बैसारण तो हमेशा से खुला रहता है। अब भी कोई जवाब मांग रहा है या लोगों ने विनय नरवाल, शैलेश कलथिया, शुभम द्विवेदी को भुला दिया। जिन लोगों को लगा कि सांप्रदायिक राजनीति को धर्म की आड़ में चलाएंगे और अपने मंसूबे पूरे करेंगे, वो आज कहीं के नहीं रहे। नफरती राजनीति के कारण उन्होंने अपने बच्चों को अपराधी बना दिया, दंगाई बना दिया, दोस्तों से झगड़ा कर लिया। आप सर्च कीजिए, नफरती हिंसा के बाद किनके घरों के लड़के पकड़े गए। इनके मन में बीजेपी ने भीतर ही भीतर अनौपचारिक रूप से एक ख्वाब भर दिया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जातिवाद का यह ख्वाब धर्म का नकाब पहनकर राजनीति में सबको धमका रहा था। आज उसकी पीठ पर किसी ने धम से कास्ट सेंसस का जोरदार मुक्का मार दिया है। उससे बोला नहीं जा रहा, बकार नहीं निकल पा रहा है, लेकिन उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। आईटी सेल से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक झटके में पलट गए हैं, जाति की गणना के फायदे बताने में लग गए हैं। सिद्धांत और राष्ट्रवाद की राजनीति ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आतंकी हमले के जवाब की राजनीति भी क्या इसी तरह पलटी मार लेगी, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।